तो बच्चे कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं हो पाती हमें। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके 3 टाइप से क्वेश्चन है आपके पास। पहला होता है आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन करा रखे हैं रेशियो बेस्ड के, और मैंने आपको पहले भी ये बताया था, आज भी बता रहा हूं यहां पर, जब भी आपके पास रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आए, सबसे पहले जो अननोन साइड है वो फाइंड करो। साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। जो साइन थीटा होता है ना, मतलब क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर पर में क्या? हाइपोटेनियस। तो मेरे पास क्या नहीं है? बेस। तो सबसे पहले जो थर्ड साइड है उसको निकालो, या जो क्या है आपके पास अननोन साइड है उसको फाइंड करो। समझ में आ गया नहीं आ गया? जब भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे तो सबसे पहले आपको जो अननोन साइड है वो फाइंड करो। यहां पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो मेरे पास क्या नहीं है? बेस नहीं है। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू निकालो। समझ में आ गया? दूसरा टाइप क्वेश्चन है जो आपको यहां रेशियो दे रखे हैं, जो आपको रेशियो निकल पा रहा है वो, उस रेशियोज की क्या रेशियोज निकालिए, उन रेशियोज को फाइंड करो। समझ में आ गया नहीं आ गया? सबसे पहले अननोन वैल्यू फाइंड करो, फिर उन रेशियोज को फाइंड करो, और तीसरा टाइप उसकी जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू को वहां पे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। आप उनको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो जब भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको ये 3 काम करने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री में अब तो टफ नहीं है आपके पास, आप क्वेश्चन करिए, देखिए किसी भी बुक से कर लीजिए। जब भी आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि आपने तीनों स्टेप्स करें तो आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई सी भी बुक ले लीजिए, जब भी आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको सबसे पहले ये अननोन साइड निकालनी है। यहां पर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, आपको पहले बेस की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो रेशियो मुझे यहां पर दे रखे हैं सेक थीटा और टेन थीटा, उन रेशियोज को फाइंड करो, उनकी जो वैल्यू है यहां पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई डाउट तो नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा टाइप है वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, उनकी वैल्यूज को पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है आईएनटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? तो उनको भी हम, जो आईएनटी जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम कई सारे तरीके से करते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं और कुछ जो सिंपल केस है उनको सिंपल में ब्रेक करो। समझ में आगे नहीं? क्या करना है? इसको सिंपल में ब्रेक करना है। जैसे मेरे पास दे रखा है कहीं पर tan थीटा, मुझे tan थीटा देखा है तो उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। साइन अपॉन क्या? कॉस में ब्रेक कर लो। मुझे दे रखा है क्या? कॉट थीटा। क्या दे रखा है? कॉट थीटा। तो क्या लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन में ब्रेक करो इसको। समझ में आ गया क्या बोला है मैंने? डाउट तो नहीं है यहाँ पर? तो जब भी आईएनटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करो? उसको ब्रेक करो, उसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 टाइप्स में, पहला रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जहां अननोन साइड निकालनी है, उनके रेशियोज निकालने हैं, उनकी वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जहां साइन 30 कॉस 30 ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं, उनकी वैल्यूज को पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। तीसरा होता है आईएनटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आईएनटी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर ऐसे tan थीटा रखा है उसको साइन और क्रॉस में ब्रेक किया, कॉट थीटा दे रखा है मैंने क्या किया? कॉस में साइन किया, सेक थीटा दे रखा है, मुझे सेक थीटा दे रखा है तो मैंने अपन क्या लिखा? कॉस लिखा, उसको ऐसे सॉल्व करो उसको। कुछ एक्सेप्शन केस भी है यहाँ पर। ठीक है? तो समझ में आ गया नहीं आ गया? आपको सारे लेक्चर मिलेंगे इसी चैनल पर, डोंट केयर एट ऑल। ठीक है? डाउट तो नहीं है? आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समझ में आ गया?